इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। गुरुदेव भगवान का भरत जी में ऐसा ममत्व प्रेम देखकर मेरे प्रभु गदगद हो गए। अब तो समस्या का समाधान हो गया। क्यों हो गया? प्रभु यह जानते हैं कि भरत जी वही करेंगे जो हम चाहेंगे। ऐसा जीव भी भाग्यशाली है धरा पर जिसके पास कोई ऐसा अनुज हो कि वो सोचे और अगला वही व्यवहार करे। फिर पूछे, पिता भाग्यशाली जिसका पुत्र ऐसा हो, ज्येष्ठ भ्राता भाग्यशाली जिसका अनुज ऐसा हो, परिवार का स्वामी भाग्यशाली जिसका परिवार ऐसा है। भाई जी, बाबूजी रूमटा जी ले रहे। तो हम ये न ढूंढें कि हम तो वैसे भाग्यशाली नहीं हैं। हम अपना जीवन ऐसा उसी एक क्रमांक से प्रारंभ करें कि हमारे नीचे वाले अपने को भाग्यशाली समझें। हम श्रेष्ठ की तलाश न करें। हम भी तो श्रेष्ठ होंगे, तो हम अपने में वह श्रेष्ठत्व भाव उतारें जो मैं आपसे कह रहा था राजन। ढूंढिए मत कि मेरा श्रेष्ठ ऐसा नहीं है। हम तो श्रेष्ठ होंगे ना, आज नहीं 10 साल बाद होंगे। हम अपने में उतारें, धीरे धीरे उतारें। असंभव कुछ नहीं है, सब संभव है। गुरुदेव भगवान का ममत्व देखकर मेरे प्रभु गदगद हो गए, आनंदित हो गए और बोल पड़े, नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई, गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोक कहूँ वेद हूँ रावुर जा परयस अनुरागु, रावुर जा परयस अनुरागु, को कहि सकई भरत कर भागु, को कहि सकई भरत कर भागु, को कहि सकई भरत कर भागु, को कहि सकई भरत कर भागु। भरत जी के सौभाग्य की सराहना प्रभु कौन करेगा? आपकी जिसमें इतनी ममता हो। भरत जी भाग्यशाली हैं, मेरे छोटे भैया हैं, इसलिए मैं इनकी बहुत प्रशंसा नहीं कर सकता। देखिए, अपने बड़े से अपनी प्रशंसा सुनने की ललक नहीं रखनी चाहिए। हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, ये हमारा दायित्व है।
हमारा बड़ा जब जब हमारी प्रशंसा करेगा, उतने उतने क्षण, उतना उतना तौल में हमारा पुण्य क्षीण होता है। करने नहीं, हम तो व्यवहार करते, हर घड़ी हम सर्टिफिकेट बनवाते रहें, आपने मेरी प्रशंसा नहीं की, तो प्रशंसा तो घट जाएगी ना, वो तो समाप्त होता है। नहीं करना, हम सही हैं, हम उचित हैं, हमारा व्यवहार शुद्ध है, तो मन में प्रशंसा है, कामना नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्रभु ने रोक दिया और कहा, गुरुदेव भरत जी जो कहेंगे हम भी वही करेंगे। गुरुदेव भगवान ने भरत जी से कहा, तब मुनि बोले भरत सन सब सकोच तज कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन कहु हृदय कृपा। भरत जी उठे। भरत जी ने श्रेष्ठ गणों को, प्रभु को, सबको प्रणाम किया। जैसे जैसे माँ ने वचन लेकर पूज्य पिताजी से वनवास दिया था, यहाँ तक कि पूरी घटना भरत जी ने वर्णन कर ली और अपनी करुणा सरकार के सिर चरणों में रख दी। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने भरत जी के इस कारुणिक भाव पर उनका समाधान किया, बहुत भांति प्रबोध किया। तब श्री रघुनाथ जी ने कहा, भैया आप हृदय में ग्लानि न करिए, जगत का समस्त व्यवहार भगवान शिव और ब्रह्मा जी के अधीन है। मेरा जहां तक बोध है भरत जी, आप जैसा पुण्यमय धरती पर और कोई नहीं है। आपने अपनी बात रखी, आप पर कुटिलता लाते ही सारे सत्कर्म पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। और माता पिता के किसी व्यवहार पर उनको दोष देना, ये तो भैया बड़ा अपराध है। सारा प्रपंच समाप्त हो जाएगा। समय है, देखिए जो समस्या, जो व्यवहार हमारे अनेक उपाय करने के बाद भी सहज न होता हो, उसको समय पर छोड़ देना चाहिए। समय सब कुछ ठीक कर देता है। समय ऐसा ठीक करता है कि फिर ठीक है कर देता है। बुजुर्ग वैद्य लोग कहते हैं कि जो दवा से बीमारी न जाए उसको भगवान के ऊपर छोड़ो, प्रकृति अपने आप समय पर ठीक कर देगी। उसको विधान मान लीजिए ब्रह्मा जी का। प्रभु ने कहा, हे भरत जी, मैं शिव साक्षी लेकर कहता हूं, ये धरती आप जैसे धर्मशील व्यक्ति के रखे ही है। आप कोई मन में मलान भाव न लाओ। बैर और प्रेम छिपाए छिपते नहीं हैं, ये प्रत्यक्ष हो ही जाते हैं। देखिए ना, मुनिगणों के आश्रम पर सारे जीव, सिंह भी, हिरण भी, सर्प भी, मूषक भी, मोर भी, कितने आह्लाद भाव में विचरण करते रहते हैं।
लेकिन वही बहेलिए को बातें देखते हैं तो छिप जाते हैं, परा जाते हैं। हित करने वाला और अनहित करने वाले के प्रति बोध पशु पक्षी में भी होता है, और मनुष्य का धन तो गुणी है, ज्ञान का खजाना है। आपने देखा होगा, मेरे बहुत सारे जो हमारे सिस्टम में तो कोई कुत्ता पालता नहीं है, क्योंकि जो पालेगा उसके हम जाते ही नहीं। लेकिन कई लोग कुत्ते पालते हैं, तो कुत्ते पालते हैं तो मैं जब जाता भी हूँ ना तो देखता हूँ वो शांत रहते हैं, चिल्लाते नहीं हो, शांत रहते हैं। अब आपके मन में यदि उनके प्रति कुभाव होगा तो वो चिल्लाएंगे। कई लोग कुत्ता देख करके ये सोच लेते हैं, मन में सोचते हैं डंडा होता तो ठक से मार देते। तो ऐसे लोगों को देखकर कुत्ते चिल्लाना शुरू करते हैं, व्यर्थ का चिल्लाते हैं। आपके मन में यदि कुभाव नहीं है तो चिल्लाता कुत्ता भी आपको देखकर श्री राम जय राम शांत हो जाएगा, बोलेगा नहीं। आपके मन में यदि कुभाव है तभी सामने वाले जीव के मन में कुभाव आएगा। आप में प्रेम है तो उसमें बैर कदापि नहीं आएगा। बैर प्रेम नहीं दुराए दुराए। आप जिसमें प्रेम करेंगे दूर रह के भी आपको प्रेम करेगा। कई माताएं भाई लोग टीवी में सुनते थे, अच्छा समिति का धन्यवाद आपको बुलाया। मेरे को इतना आनंद मिलता है, टीवी में सुनते थे, बहुत अच्छी बात, भगवान की कथा है, खूब सुनिए, खूब सुनिए और रहिए। ये कथा कहना नहीं, इसको रहना है। ये जीवन ही हमारे आपके साथ जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है और जन्म जन्मांतर चलता जाएगा, इसलिए जीना है इसको। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।